जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ बाबर अरशद एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि समझ लें आप पहला टॉपिक ही कंसीडर किया जाएगा, और वो टॉपिक है आपके पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो टॉपिक इज़ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में इंशाल्लाह जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो टर्म यहाँ पर लिखी गई है स्केलर्स, आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों इसमें लिखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आपके पास आ जाएगा अ स्केलर इज द physical quantity that can be described by its मैग्नीट्यूड ओनली। तो स्केलर क्वांटिटी को बच्चों हम सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस वर्ड को, जो कि आपका की वर्ड है। अ स्केलर इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड आप यूँ समझ लें, मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। यहीं पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर विद अप्रोप्रिएट यूनिट। ये आपके पास किसकी डेफिनेशन बन जाती है? मैग्नीट्यूड की। अच्छा, अब इसमें आप एग्जांपल में यूं इसको समझ लें। अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप डिमांड करते हैं कि जी आई नीड 5 किलोग्राम ऑफ शुगर, तो इट मीन्स आपकी जो बात है वो टोटली अंडरस्टूड है कि आपको क्या चाहिए? 5 किलोग्राम शुगर, 5 किलोग्राम चीनी। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो दुकानदार को समझ ना आए। तो 5 आपका नंबर है और उसके साथ किलोग्राम यूनिट है। तो 5 kg इज द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको आप मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन करते हैं, वो आपके पास क्या कहलाती हैं? स्केलर्स। तो नेक्स्ट आप इसमें ऐड करेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपने किसकी एग्जाम्पल ली है? मैथ्स की। तो मैथ्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके साथ ही आप और डिफरेंट एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। लाइक डिस्टेंस जो है वो आपके पास स्केलर है। इसी तरह आपके पास स्पीड जो है वो स्केलर है। और एरिया को भी आप जो है वो स्केलर कंसीडर कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जितनी भी आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, 7 बेस क्वांटिटीज़ हमने डिस्कस की थी, वो 7 की 7 बेस क्वांटिटीज़ जो है वो बच्चों आपके पास क्या है? स्केलर्स हैं। क्योंकि उन सब में मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है और उसमें कुछ भी आपको बताना नहीं पड़ता। अच्छा, अब नेक्स्ट बारी आती है हमने इनको ऐड कैसे करना है। तो आप इसमें यूँ समझ लें, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एडिशन की। तो स्केलर्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का मतलब एक ही है। तो लेट्स से अगर हम लेंथ की बात करते हैं, हमारे पास कोई लेंथ की एग्जांपल है
5 मीटर प्लस 8 मीटर्स, तो इट बिकम्स 13 मीटर्स। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, आपने सिंपल दोनों वैल्यूज को प्लस कर लिया। तो जिस तरह नंबर्स को ऐड किया जाता है, स्केलर्स को भी बिल्कुल वैसे ही ऐड करते हैं। तो अ स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडिड जस्ट लाइक नंबर्स। जिस तरह आप नंबर्स को ऐड करते हैं उसी तरह आप स्केलर क्वांटिटीज को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पोर्शन आपके पास आ जाता है वेक्टर्स का। तो नेक्स्ट हेडिंग यहां पर हमारी बच्चों बन जाएगी वेक्टर्स। तो वेक्टर्स को उसी तरह से हम यहां पर पहले डिफाइन करेंगे। आपके पास वेक्टर्स क्या है, तो पहला पॉइंट आपके पास बन जाएगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हम अगेन वैसे ही लिखेंगे, अ वेक्टर is the physical quantity which needs magnitude as well as direction to describe completely। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर 1 आपने यहां पर लिखा मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो दो चीजें अगर आपके पास मौजूद हैं तो आपके पास की जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, वेक्टर। तो अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं जी मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो आपका क्वेश्चन होगा सर कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो कितनी, मैं कहता हूं जी 5 न्यूटन। अब 5 न्यूटन क्या है, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है। बात समझ आई। अगला क्वेश्चन आपका होगा सर कहाँ लगा रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये जो है ये आपके पास क्या है, डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए हो, इनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसमें नेक्स्ट हम ऐड करेंगे एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में आपके पास जैसे मैंने आपको भी बताया, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, velocity, acceleration, these all are the examples of vector quantities। अच्छा, अब वेक्टर एग्जाम्पल्स के साथ ही हमने इसमें देखना है, हमने इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो नेक्स्ट यहां पर आपके पास आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन। तो पहली चीज रिप्रेजेंटेशन दो तरह से है वेक्टर्स की, एक आपके पास है वेक्टर्स को आप सिंबॉलिकली किस तरह से लिखते हैं, और दूसरा है आपके पास
ग्राफिकली जो है वो आप इनको किस तरह से लिखेंगे। तो सिंबॉलिकली में आपने बच्चों याद रखना है, हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं बोल्ड लेटर्स और लाइन और बार ओवर द सिंबल। तो बोल्ड लेटर जब आप कॉपी पर पेपर पर बोल्ड करेंगे तो आपका पेपर खराब हो जाएगा, तो हम नॉर्मली ये वाला मेथड यूज नहीं करते। हम क्या करेंगे, सिंपल, अगर आपके पास ए है तो ए को एक तरीका तो मैंने आपको बताया, ये इस तरह से आपने बोल्ड करके लिखा, और दूसरा तरीका ये आप इसके ऊपर एरो इस तरह से एक एरो डाल देंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी हम उनके ऊपर एरो जो है वो लगा देंगे, जिसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटीज है। अच्छा, अब ग्राफिकली क्या है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, सबसे पहले तो आपके पास आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए होती हैं। उन लाइंस को हम बोलते हैं लाइक, अगर आपके पास इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक ये वाली है और एक आपके पास बच्चों ये वाली है, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, और ये दोनों लाइंस आपके पास एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। और ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास क्या कहलाती है, एक्स एक्स बार, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपके पास क्या कहलाती है, वाई एंड वाई बार, वाई प्राइम भी आप इसको बोल सकते हैं, एक्स एक्स प्राइम और वाई वाई प्राइम। इसी तरह आप इसको अगर इस तरह से शो करते हैं लाइक, तो ये आपके पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये वर्टिकल नॉर्थ साउथ लाइन और ये वाली ईस्ट वेस्ट लाइन। तो अब इनको आप रेफरेंस लाइंस भी कहते हैं। ये जो मैं टर्म्स बोलता हूँ ये सारी टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। तो ये लाइंस आपने जहाँ पर इंटरसेक्ट किया ये रेफरेंस लाइंस हैं, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वो ओरिजिन है। तो अब अगर आपके पास जो भी वेक्टर होगा आप उसको ओरिजिन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो लाइक अगर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बुक ही हम चलें तो आपकी बुक में एक वेक्टर दिया हुआ है और वो वेक्टर v है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। तो उस वेक्टर को आप सिंपली, ये वेक्टर v है और ये वेक्टर जो है कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। इसको क्या पढ़ना है हमने, इसको हम पढ़ेंगे बच्चों थीटा। और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो आपके पास बताएगी उसकी मैग्नीट्यूड, और ये जो ऊपर एरो लगा हुआ है ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इज इट क्लियर? दो चीजें मैंने आपको यहां पर बताई हैं कि आपके पास जो इस वेक्टर की लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताएगी, यहां पर मैं लिख भी रहा हूं, लेंथ ऑफ वेक्टर ये आपको क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड, और जो एरो है वो आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन। इसी तरह से आपने याद रखना है जब भी एंगल आपने बनाना है तो एंगल हमेशा, ये जो थीटा की हमने भी बात की थी, तो थीटा इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस लाइक इन दिस डायरेक्शन। बात समझ आ रही? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक इस तरह से चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। जहां पर मिलती है मैंने आपको बता दिया वो पॉइंट ओरिजिन है। और इसी तरह अगर कोई और वेक्टर भी हो, लाइक वो कहता है जी फोर्स है कोई, और दैट फोर्स इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो ये आपके पास इस तरह से, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वेक्टर मैग्नीट्यूड को बताएगी और एरो जो है वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो यहाँ तक
आपने इसको सॉल्व करना है, पढ़ना है, और एग्जाम्पल 2.1 को भी आप इसमें पढ़ेंगे, जो कि आपके पास पेज नंबर 30 पर गिवन है। तो होप सो आपको समझ आ गया है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछिए, इंशाल्लाह उसको एंटरटेन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।